जैसे कि अभी सरदार जी कह रहे थे भारत के हवाले से, मोदी के हवाले से कि ये जेनोसाइडर मैनिएक है, साथ ही साथ इसको तो पूरी दुनिया बुचर ऑफ गुजरात भी कहती है। इसका क्या माइंडसेट है, क्या करना चाह रहा है? क्योंकि एलओसी पे जारियत की भी बात हो, फायरिंग की बात हो, तो नहीं देखा जाता है कि दूसरी तरफ कश्मीरी भाई बहन भी हो। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखता है, कभी भी कोई हमला करने से पहले, कार्रवाई करने से पहले, कि दूसरी तरफ हमारे भाई बहन भी मौजूद हैं, क्योंकि सिविलियंस मौत का निशाना बनते हैं। ये क्या माइंडसेट है इस मोदी हुकूमत का? नजब, इससे पहले जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया ना भारतीय मीडिया का, मेरा ख्याल है कि आज लाहौरीज को थोड़ा सा इसको एंजॉय भी करना चाहिए। मीम्स के थ्रू तो आपको पता है वैसे ही कर रहे हैं ना। देखें, कल बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के F-16 गिराया, उसके बाद भारतीय मीडिया ने लाहौर पर कब्जा किया, भारतीय मीडिया ने कराची जो है वो आधे से ज्यादा तबाह कर दिया, और भारतीय मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, उसने सियालकोट पर भी कब्जा कर दिया। अब आपने सोचा है कि ये काम भारतीय मीडिया ने क्यों किया? क्योंकि ना तो भारतीय फिजाइया पाकिस्तान के F-16 गिरा सकती थी, 2019 में भी भारतीय मीडिया को ही गिराना पड़ा। जब 27 फरवरी 2019 को हमने अभिनंदन का जहाज गिराया, हमने उनका SU-30 गिराया, उनका एक पायलट जहन्नुम वासिल किया, दूसरे को चाय पिलाकर भेजा, तब भी उनका क्लेम था कि हमने पाकिस्तान का एक F-16 गिराया। तो वो F-16 भारत की फिजाइया ने नहीं गिराया था, वो भारतीय गोदी मीडिया ने गिराया था। कल भी गोदी मीडिया ने F-16 गिराया है, और उसके बाद गोदी मीडिया ने जो है ये लाहौर और कराची और सियालकोट के महाजों पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ महाज खोल के जो है कब्जा करने की कोशिश की है। तो उनकी मिलिट्री तो कम से कम अब यहाँ पर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अब मोदी की जो अप्रोच है, देखिए, अगर आप मोदी की ज़िंदगी को स्टडी करें ना, तो ये अपने बचपन में घर छोड़कर चला गया, इसका अपनी फैमिली के साथ जो है वो किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था, बीवी इसकी कई सालों से इससे दूर बैठी हुई है, अब तो खैर इतलात है शायद वो भारत के अंदर मौजूद भी नहीं है। तो जिस शख्स की अपनी फैमिली के साथ इस तरह के टर्म्स हैं, फिर जिस तरह ये RSS से ट्रेनिंग हासिल करता हुआ बीजेपी के अंदर आया, बीजेपी के अंदर जिस तरह इसने वहां के गुजरात के जो लीडर्स हैं उनको साइडलाइन किया, ये बड़े कनिंग तरीके से, बड़े मक्काराना तरीके से ये बीजेपी में इसने अपना सफर तय किया। और फिर गुजरात में जब ये चीफ मिनिस्टर बना, तो जो कुछ हुआ वहां पर, बाबरी मस्जिद का वाकया, वहां पर सैकड़ों हजारों मुसलमानों की का जो कत्लेआम किया इसने, इसको दुनिया ने, जिस तरह आपने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल दिया, दुनिया के बड़े ममालिक के इसके दाखिले पर पाबंदी लगाई। और आज भी जिस तरह नायला साहिबा फरमा रही हैं कि सिर्फ ये 4-5 नाम जो हैं भारत के अंदर, यही ग्लोबल एक प्रोजेक्शन उनकी होती है, और उसके बाद ही हम कहते हैं जी कि भारत की ये भी है। हैदर साहब, आप नहीं समझते कि हुकूमती ठेकों की मोदी के साथ गठजोड़ की मरहूने मिन्नत है या नाम दे? सर, यही वजह। आप अडानी देखें, अडानी कितने सालों में बना है? अडानी की जो इकोनॉमी, जो उसकी अपने एसेट्स हैं, उसके अंदर जो स्पाइक आया है वो गुज़िश्ता 10 साल के अंदर आया है। और इन 10 सालों के अंदर अब तो देखिए, राहुल गांधी जो है उन्होंने अडानी का सारा जो है वो कच्चा चट्टा खोल के नहीं बता दिया था, और ये भारतीयों को पता नहीं है। और इस वक्त जो गोदी मीडिया है उसके ऊपर कौन काबिज है? गुज़िश्ता 10 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मोदी के जो अपने दोस्त हैं, जो उसका एक सर्कल है, उन्होंने इस वक्त इंडियन मीडिया को जो है वो उसके ऊपर कब्जा किया है। और यही वजह है कि इंडियन मीडिया के ऊपर जो कार्टून बैठ के जो कुछ वो हरकतें करते हैं, इंडियन लोग भी आज देखे ना, वो रात को अब लाहौर पे भी काबूज होकर सोए थे, वो कराची भी आधा तबाह करके सोए थे, और सुबह उठ के उनको पता चला कि ये जो पिछले 77-78 साल से हम ख्वाब देख रहे हैं वो भी शायद कोई ख्वाब ही था, और ये इंशाल्लाह ये रोजे क़यामत तक इनका ख्वाब ही रहना है। भारत ना सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, बल्कि आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। अब क्या ये अपने गुनाहों पे पर्दा डालने की साजिश है, कोशिश है? क्या समझते हैं इस हवाले से? क्या भारत जंग को मजाक ले रहा है? ये कोई फिल्म चल रही है? वो लेकिन जो उनका मीडिया कर रहा है, वो जो शर्मिंदगी उनकी आर्म्ड फोर्सेस को उठाना पड़ रही है, वो उनकी जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक, उसके अंदर वो इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हम लोगों ने उनका जहाज़ गिराया, मैं बार बार पीछे लेके जाता हूँ आपको 27 फरवरी जो 2019 पे, क्योंकि यही कुछ उनका मीडिया तब कर रहा था। इनिशियली जब पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज गिराए, उन्होंने कहा जी कि हमने जहाज गिराया है पाकिस्तान का जी। उसके बाद फिर जब अभिनंदन पकड़ा गया तो फिर उनको मानना पड़ा कि जी हमारा जहाज गिरा है। फिर उन्होंने कहा जी कि जो दूसरा हमने SU-30 गिराया था, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के F-16 का मलबा है। खुद बड़ा क्लिप वो वायरल हुआ, इंडियन मीडिया पे बैठे उनके जो एक एनालिस्ट ने कहा कि F-16 का मलबा नहीं है, ये SU-30 है। और उसके बाद जो है वो भारतीयों को अंदाजा हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी क्या है। अब आ जाए जो कुछ 7 मई की रात को हुआ जी,
पहले इंडियन मीडिया यही कहता रहा है कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, जो है पाकिस्तान मीडिया जो बातें कर रहा है या पाकिस्तान के जो क्लेम्स हैं वो झूठे हैं। फिर उसके बाद इंडियन मीडिया ने आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर दिया कि हमारे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट गिरे जरूर हैं, फाइटर जेट्स गिरे हैं हमारे, लेकिन राफेल नहीं है। अब तो फ्रांस ने मान लिया है कि राफेल गिरे हैं, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज मानेंगे। और अभी भी वो जो कुछ कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, जब सुबह इंडियंस ने देखा होगा कि रात को वो मेजर गौरव आर्य जिस तरह बाजू उठा उठा के कह रहा था जी कि चढ़ गए हैं जी लाहौर पे, तालियां बजा रहा था जी कि हमारी फौज ने पता नहीं क्या कर दिया है, वो सुबह जब इंडियंस उठे होंगे वो गालियां नहीं निकाल रहे होंगे उनको। तो ये उनका जो मीडिया है ना तो वो ग्लोबल परसेप्शन क्रिएट कर सकेगा। इस दफा जो कुछ हुआ, देखिए आप थोड़ा सा ट्विस्ट करें ना स्टोरी को, तो समहाउ आप थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं उनके, आप लोगों के ज़हनों के साथ खेल लेंगे। लेकिन इतना ट्विस्ट कि जी आपकी फौज में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी जो है वो फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर सकें। आपकी फौज के अंदर एयरफोर्स में इतनी जरूरत नहीं है, फौज में इतनी ना जरूरत है ना सलाहियत है, बल्कि उल्टा नालायकी, निकम्मापन जो है वो उसका मुजाहरा बार बार करते हैं। क्या ये उनकी नाकामी उसे कहा जाए, बौखलाहट कहा जाए कि वो जब हमारे जवानों को निशाना नहीं बना सकते, हमारी को तनसीबात को निशाना नहीं बना सकते, तो फिर इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं कि सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाया जाता है और जो जारियत है वो इस अंदाज में की जाती है। देखिए उनकी नाकामी या बौखलाहट तो होगी है, लेकिन उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी उनकी बुज़दली है कि वो निहत्ते लोगों को, सिविलियंस को टारगेट करते हैं। और पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर ऑपरेशन करना, या जिस वक्त हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं LOC पे भारत सीज फायर लाइन की खिलाफ वर्जी करता है और हमें जवाब देना पड़ता है उसका, और हम जवाब देते भी हैं, हम देंगे भी। हम लोग टारगेट करते हैं उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को, जो उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं हम उनको टारगेट करते हैं, हम उनकी चौकियों को तबाह करते हैं, हम उनकी चेक पोस्ट्स को तबाह करते हैं। हम लोग सिविलियंस को हिट नहीं करते, वो यहाँ पे अंधाधुन हिट करते हैं, वो हमारे सिविलियंस को भी टारगेट करते हैं। अभी देखें ना, जो रिसेंट जो मामला हमारा अब कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ा है वो इसी वजह से बढ़ा है ना, उन्होंने हमारे सिविलियंस को हिट किया है। हम लोगों ने जवाब में सिविलियंस को हिट नहीं किया। हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम इवन इंडिया में भी कार्रवाई करते तो हम सिविलियंस को हिट कर सकते थे। हम अभी भी बहुत मैच्योरली एक्ट कर रहे हैं। हमारी मिलिट्री और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अभी भी ये कह रही है कि हम बदला लेंगे, लेकिन हम उनकी मिलिट्री तंसीबात को हिट करेंगे, हम उनके सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। तो ये जो अप्रोच जिसके ऊपर इंडियन आर्मी चल रही है, ये बुज़दिली की अप्रोच है। और गुज़िश्ता 2-2.5 दहाइयों के अंदर मैंने मल्टीपल टाइम्स ये इंडियन मीडिया को रियलाइज करवाने की कोशिश की है, हमारे हर जवान ने जो इस वक्त फौज का हिस्सा है उसने हार्ड एरियाज में काम किया है, उसने डायरेक्ट जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया है जो इंडियन बैग टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं। ऑलमोस्ट हमारा हर जवान उन टेररिस्ट का मुकाबला कर चुका है। हम गुज़िश्ता 2-2.5 दहाइयों से हालत जंग के अंदर हैं। तो हमारी जो मिलिट्री है वो तैयार है